वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। इसी सुविचार के साथ मैं विपिन शर्मा आज लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 13 हमने चला रखा है। इसमें एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपने नहीं देखा जाकर के देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी चैप्टर्स के लिए, तो देर किस बात की, जाएं और सर्च करें। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 और इसमें जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो मोड से रिलेटेड होने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। किसी वर्ष में क्या है, एक टेबल दिखाई हुई है, वो शो करा रही है पेशेंट्स एडमिट किए गए क्या डिफरेंट डिफरेंट एज वाले किसी हॉस्पिटल में। फाइंड द मोड, मोड फाइंड करिए, एंड मीन, मीन भी फाइंड करिए ऑफ द डेटा गिवन। तो जो डेटा गिवन है आपके पास, इसमें मोड और मीन दोनों फाइंड करने हैं। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कंपेयर भी करना है और इसका इंटरप्रेट भी यानी व्याख्या भी करनी है कि क्या कंक्लूजन निकला। तो करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास मोड फाइंड करने का जो फॉर्मूला है दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें फाइंड करना है क्या, मोड। तो पहले तो ये टर्म्स पता चल जाएं। ये टर्म पता करने के लिए क्या फाइंड कर सकते हैं हम, L कहां से आएगा, F1 F0 F2 कहां से आएंगे। हम सबसे पहले देख रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर है पेशेंट है वो क्या है। तो यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23। तो इसको ले लेंगे हम F1, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट अपोजिट जिस क्लास इंटरवल में ये लाई कर रही है दैट इज मॉडल क्लास। तो क्लास इंटरवल क्या है, 25 टू 30, 35 टू 45, 35 टू 45। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी जिस क्लास में लाई कर रही होगी वही क्लास इंटरवल जो होगा मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास में लोअर लिमिट क्या है, 35। तो स्मॉल l की वैल्यू मिली आपको 35। ओके, ये मिला F1 और लोअर लिमिट हो चुकी है 35। एंड F0 का यूज करेंगे तो 1 से जस्ट बिफोर क्या आता है, 0। तो ये हम रॉन्ग कर चुके हैं। F1 होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F0 होगी उससे प्रीवियस और F2 होगी नेक्स्ट। तो F1 जो है 23 यहां सही नोट किया, वहां पर मिस्टेक हो गई थी। तो F0 क्या हो जाएगा 21, F2 क्या हो जाएगा 14। नाउ पुटिंग द वैल्यूज टू फाइंड मोड। L इज 25, 35 है L हमारे पास में, 35 प्लस F1, F1 इज 23 माइनस F0 21 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H रह गया, H तो क्लास साइज है, इसे तो पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं। क्लास इंटरवल जब इनका साइज सबका सेम आ रहा हो तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिफरेंस इज इक्वल टू 10। सो क्लास साइज इज 10। नाउ H इज 10। आफ्टर सॉल्विंग 35 प्लस आफ्टर सब्ट्रैक्शन 23 माइनस 21 2 अपॉन 46 माइनस, दोनों नेगेटिव हैं, देन दीज will be added 415213 into 10 as it is। 35 plus 2 into 10 20 upon
11, 35 एज इट इज। 11 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 11 वन जार प्लस 11 वन जा 11, 9 रिमेनिंग रहा, 11 एट जा 88, 2 रिमेनिंग रहा, 11 वन जार 11। डेसिमल के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट ले लिए मैंने, इन्हें ऐड कर रहे हैं 31, 35 जो होगा, कोई डेसिमल नहीं है तो डेसिमल से जस्ट बिफोर वाला नंबर 35 में ऐड होगा, 0.81 एज इट इज। तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, इंटरप्रेट क्या लिख सकते हैं इसके लिए, एज ऑफ इट shows the age of maximum number of patients admitted in hospital is 36.81 years, या फिर 36.8 भी किया जा सकता है, वो चॉइस पर डिपेंड करेगा आप क्या चाह रहे हैं करना। अभी हमें मीन और फाइंड करना है, तो मीन और देखते हैं। लेट अस फाइंड मीन। मीन भी पूछा जा रहा है, तो मीन के लिए एक टेबल तैयार कर सकते हैं हम, जो अब तक करते आए हैं। क्या होगी, सबसे पहले होता है क्लास इंटरवल ले लेंगे, एंड देन फ्रीक्वेंसी, एंड देन मिड वैल्यू, इट इज कॉल्ड xi। बाकी देखते हैं, कैलकुलेशन लॉन्ग होती हैं, शॉर्ट रहती हैं। 5 to 15 6, 15 to 25 11, 25 to 35 21, 35 to 45 23, 45 to 55 14, and 55 to 65 only 5। xi mid value of these intervals, 15 plus 5 20, 20 का हाफ क्या हो गया 10। इसी तरह 25 and 5 30 and 10 40, 40 का हाफ 20, 10 के गैप से चल रहा है, क्लास साइज 10 है, तो 10 का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करते हुए नेक्स्ट टर्म हम शो करा सकते हैं। अब क्या करें, fi इंटू xi कर लें डायरेक्ट चाहें तो, 6 इंटू 10 fi इंटू xi, 6 इंटू 10 60, 11 इंटू 2 22, 0 एज इट इज, 21 3 जार 63, 0 आ चुका है, 23 4 जार 92 और 0 ये रहा, 14 5 जार 70, 0 ये रहा, और 60 से 5 तो 300 मिलेगा। और इसका सम कर लेते हैं fi xi, 0 लास्ट डिजिट 0 0 2 3 5 2 7 7 6 13, 1 कैरी 2 6 8 8 9 17 17 and 10 27 and 1 28। समेशन fi फाइंड कर लेते हैं। 1 डिजिट ले लो, चलो 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 and 5 20, 1 3 5 6 and 2 कैरी 80। तो यही क्लोज कर देंगे फॉर फाइंडिंग मीन। x बार इज इक्वल टू summation fi xi upon summation fi, where I is equal 1 to n, I is equal 1 to n। we are using direct method। आप चाहें तो assumed mean या स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको इसके लिए अप्रोप्रिएट लगता हो। वैल्यू पुट कराते हैं, 2 3 0 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 3 को
क्या आएगा, 8 3 जार 24, 4 3 8 5 जार 43, डेसिमल अप्लाई होगा, 0 आ चुका है, 8 3 जार 24 और 10 माइनस 4 6, डेसिमल के बाद 0 आ ही चुका है, 8 7 जार 56 और चाहे तो 4 डेसिमल है ही, 0 आ चुका है, 8 4 जार 32। तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर जो मिला हमें 35.37, 2 डिजिट तक ही रहने दे रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट डिजिट लेस देन 5 है, तो इंक्रीज तो ये फिर भी ना करा पाएगा। तो 35.37 क्या मिला इसका हमें, मीन मिला, तो यही इसका आंसर हो गया। डिवाइड में हमने 8 से 4 टाइम ना कर गए, ये भी कॉमन सी बात रह जाती है, 8 5 जार 40 होता, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ये आ चुकी है। जब एग्जैक्ट वैल्यू ये आ गई तो अप्रोक्स में भी ला सकते हैं और करके, डेसिमल के जस्ट आफ्टर ओनली 2 डिजिट यूज करते हुए, क्योंकि मोड में भी हमने 2 डिजिट यूज किए हैं, तो 35.38 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 है तो क्या होता है प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाता है और अप्रोक्स में ये आंसर आ जाता है। तो यही इसका आंसर हो चुका है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 statement is the following data gives the information on a observed lifetime in hours of 225 electrical components। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनका डेटा गिवन है, उनकी लाइफ टाइम के बारे में, आवर्स में, घंटों में। तो इंफॉर्मेशन आपके सामने है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। मॉडल लाइफ टाइम बताएं। मॉडल लाइफ टाइम का मीन मोड ही फाइंड करना है इसके लिए। तो लाइफ टाइम्स है 0 से 20 आवर्स जिनकी है, ऐसे 10 है कंपोनेंट जिनकी लाइफ टाइम है 20 to 40, ओनली 35 कंपोनेंट्स है 40 to 60 लाइफ टाइम वाले, 52 कंपोनेंट्स हैं 60 to 80 आवर्स लाइफ टाइम वाले 61 कंपोनेंट, इसी तरह 80 to 100 लाइफ टाइम वाले क्या है, ओनली 38 कंपोनेंट्स, और 100 to 120 लाइफ टाइम्स वाले कंपोनेंट्स हैं 29। तो हमें मॉडल लाइफ टाइम्स बताने के लिए सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61, देन इट इज F1। मॉडल क्लास क्या मिल जाएगी फिर हमें, मॉडल क्लास इज 60 to 80। From here we can get lower limit which is denoted by small l, that is 60. Before F1 always F0 and after F1 always F2. Now using the formula, now to find mode, formula is small l plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Putting all the values, small l 60 plus F1 is 61 minus F0 52 upon 2 into F1 minus F0 52 माइनस F2 38 इंटू H। H क्लास साइज रह गया, क्लास साइज देखेंगे डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 20 का, देन क्लास साइज इज 20। नाउ कैलकुलेटिंग ऑल दीज, मोड इज इक्वल टू 60 प्लस आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बी 9 अपॉन 2 1 जार 2 2 6 जार 12 माइनस ये ऐड हो जाएंगे 8 to 10 5 3 8 एंड 1 कैरी वाला 9 इंटू 20।
60 एज इट इज प्लस 9 इंटू 20 180 अपॉन 2 एज इट इज 12 माइनस 9 3। अब डिवाइड कर लें, कुछ कॉमन नंबर देख लें, 4 से कर लें, 4 से 8 टाइम, 4 4 जार 16 एंड 4 5 जार 20। 60 एज इट इज प्लस 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जार 40, 5 0 बन गया, डेसिमल अप्लाई हो गया, 8 6 जार 48, 2 बन गया, 20 रह गया, 8 2 जार 16 और 16 का मतलब हुआ 20 माइनस 16 4, 8 5 जार 40। तो 60 प्लस 5 ये तो हो गया 65.625। यही क्या होगा, मॉडल लाइफ टाइम होगा इन कंपोनेंट्स का। दिस इज आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।